समय की शुरुआत से पहले केवल ब्रह्मांड था। देवताओं ने पृथ्वी के संतुलन की रक्षा का निर्णय लिया। धीरे धीरे उस ऊर्जा से पृथ्वी का निर्माण हुआ। समय बीता और द्वापर युग का आरंभ हुआ। यहीं से शुरू होती है महान कथा की नींव, जो आगे चलकर महाभारत के महान युद्ध में बदलने वाली थी। हस्तिनापुर में दो वंश आमने सामने खड़े थे। दुर्योधन के मन में ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी और शकुनी इस आग को और भड़का रहा था। पांडव भी आने वाले संकट को महसूस कर रहे थे। तनाव अब खुलकर सामने आने लगा था और यही तनाव महाभारत के युद्ध की शुरुआत बनने वाला था। वनवास के दौरान पांडव एक घने जंगल में रुके। वहीं जंगल में राक्षसी हिडिंबा की नजर भीम पर पड़ी, लेकिन उसका भाई हिडिंब क्रोध से भर उठा। भीम ने हिडिंब से भयंकर युद्ध किया। युद्ध के बाद हिडिंबा ने भीम से विवाह की इच्छा जताई और इसी तरह भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। वन में भीम और हिडिंबा ने अपना नया जीवन शुरू किया। समय के साथ एक दिव्य संकेत प्रकट हुआ और जन्म हुआ एक शक्तिशाली बालक का, जिसका नाम रखा गया घटोत्कच। भीम ने अपने पुत्र को शक्ति और धर्म, जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध में एक महान योद्धा बना। समय के साथ घटोत्कच एक शक्तिशाली युवक बन गया। वो अपनी अद्भुत शक्ति का अभ्यास करता रहा। उसके पास राक्षसी मायावी शक्तियां भी थीं और वो अपने पिता भीम और पांडवों के साथ खड़ा हुआ। महाभारत के युद्ध के लिए वो तैयार था और वो महाभारत का एक महान योद्धा बन गया। समय के साथ घटोत्कच एक महान योद्धा बन चुका था। उधर मौरवी एक साहसी और शक्तिशाली राजकुमारी थी। भाग्य ने दोनों को एक साथ ला खड़ा किया। मौरवी ने घटोत्कच की शक्ति की परीक्षा ली और अंत में दोनों ने विवाह का निर्णय लिया। इस प्रकार घटोत्कच और मौरवी का विवाह हुआ। एक दिन मौरवी और घटोत्कच एक पवित्र आश्रम पहुंचे। वहां एक महान ऋषि तपस्या में लीन थे। ऋषि ने मौरवी को आशीर्वाद दिया और एक दिव्य संकेत प्रकट हुआ। एक दिव्य पुत्र जो महान योद्धा बनेगा। ये आशीर्वाद भविष्य में एक महान वीर के जन्म का संकेत था, जिसका नाम रखा गया बर्बरीक।